हेलो एवरीवन, आप सब जानते हैं कि हम लोग कमेंट पिक करते हैं आप लोगों के और उन पे चार्ट बनाते हैं। तो चलिए इस सेशन को फिर से स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं आज किसका किसका क्या क्वेश्चन है। तो पहले इनको थैंक यू सो मच आपको भी अपनी कमेंट के लिए, आपके बहुमूल्य कमेंट के लिए। यहाँ आ जाते हैं। पाठक जी बोला इन्होंने अपना कुछ डिटेल लिखा हुआ है। चलिए तो इनके चार्ट को बनाते हैं। इनके बेटे की कुंडली है ये। चलिए देखते हैं क्या है। चलिए देखिए, इनका स्टार्ट कर दिया हमने। एक चीज़ आप लोग से हम कहेंगे कि जब भी आप लोग डिटेल लिखते हो ना, तो नाम भी लिखा करो कि किस नाम से है ये चार्ट। अब हमें यहाँ पे स्तुति पाठक सन लिखना पड़ रहा है, तो नाम लिखा करें, क्योंकि आप लोग कई बार दिखवाते हो, कई बार बनवाते हो, तो हो सकता है कि हमारे पास हो तो हमें दोबारा नहीं बनाना पड़े। ठीक है, चलिए इनका चार्ट है, इसमें आप लोग देख रहे हो, ये इनका है। डिटेल यहाँ लिखा है 6/12/2024 1:39 शाम में, रात में, PM है ये, इस वजह से दोपहर की बात हो जा रही। अब ये नहीं कह रहे कि निम्न मंगल दोष भी है। चलिए चलते हैं सीधे चार्ट पे। चार्ट है ये। इनके कह रहे फ्यूचर कैसा रहेगा। देखिए, फ्यूचर देखने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले इनकम को देखा जाता है, तो यहाँ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि जी शुक्र और चंद्रमा बैठे हुए हैं, इनकम के लिए बढ़िया माने जाते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि गुरु की नीच दृष्टि बनी हुई है और मंगल की उच्च दृष्टि बनी हुई है। ये काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि मंगल खराब है तो इनको दो जगहों से नुकसान होगा। कहाँ कहाँ से? एक, भाग्य से इनको साथ नहीं मिलेगा, इनका परिवार के साथ कनेक्शन नहीं बनेगा, पैसा सेव करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, इतना तो हमें पता चल चुका। इसके अलावा देखिए, शुक्र जो यहाँ बैठा हुआ है वो किस घर का स्वामी है, तो शुक्र इनके घटनाओं का स्वामी है और शुक्र इनके डिसीज़न मेकर है, मतलब इनको डिसीज़न के लिए बोलता है। तो यहाँ पे इनकम के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ क्लियरली देखने को मिल रहा है कि इनके इनकम में बहुत अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। मंगल जहाँ या इनका इनकम बढ़ाना चाहते हैं, गुरु वहाँ उनकी इनकम में प्रॉब्लम ला रहे हैं, क्योंकि उनकी नीच की दृष्टि है। तो यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है। अब क्योंकि इस घर के स्वामी 12वें घर में चले गए हैं, यानी इस घर को थोड़ी और दिक्कत आ गई। और अब ये इंटरनेट बेस्ड चीज़ों से भी लग सकते हैं, मोबाइल इंटरनेट और मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ के चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे जो घर का स्वामी चंद्रमा बैठा है वो पंचम का ही है, पंचम का स्वामी है। टैलेंट की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन चंद्रमा को इनकम से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता अनटिल अनलेस कि उसको बहुत स्ट्रेंथ ना मिल रहा हो। तो कुल मिला के हाँ बात ये चीज़ पता चल रही कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, धन सेव करने में दिक्कत आ रही है। तो इनकम जो होगा इनका अप एंड डाउन करता रहेगा, स्ट्रगल रहेगा। ठीक है, पहले घर की बात देख लीजिए आप, क्योंकि हम लोगों ने पैसे देख लिए तो अब पहले घर को देख लो आप। क्यों? क्योंकि इससे पता चलेगा स्टेबिलिटी। तो पहले घर में राहु बैठा है, यानी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को सोचेंगे करने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पे हाथ पैर मारेंगे, और ये काफ़ी हद तक एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, हाँ ये ज़रूर कहेंगे कॉन्टीन्यूटी। तो यहाँ का जो लग्न है, लग्न की डिग्री है, ये कॉन्टीन्यूटी के लिए पुश कर रहा है कि हाँ ये मेहनत तो करेंगे अपनी लाइफ में चीज़ों को बेहतर करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ को बस ध्यान रखिएगा कि उनका मंगल खराब है। मंगल खराब होने की वजह से इनको मंगल बीज मंत्र करना है। अगर मंगल बीज मंत्र करते हैं और मंगल सही हो जाता है तो फिर इनका इनकम भी अच्छा बन जाएगा। इसका याद रखिएगा, फिर ये बहुत अच्छा इनकम जनरेट करेंगे। हाँ ये ज़रूर है, इनको ख़राब तरीके से पैसा कमाने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, हेल्थ की बात कर लेते। इस घर में हेल्थ देखा जाता है इन घरों से। अब यहाँ इस घर के स्वामी सूर्य है, जहाँ के हेल्थ के घर के देखा जाए तो रोग के स्वामी सूर्य है, और यहाँ पे शुक्र है, शुक्र चले गए हैं इनके पैर की तरफ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते क्या किसी की दृष्टि आ रही है। बिल्कुल आ रही है। यहाँ पे आप देखो शनि आ रहा है। शनि क्या करता है? चीज़ों को रोकता है, जैसे स्टोन क्रिएट करना। ठीक है, बॉडी के अंदर चीज़ जब रुकने लगती है, चाहे वो फैट रुके या स्टोन के लिए कैल्शियम रुक जाता है, ये सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि स्टोन क्रिएट करने के लिए शनि को देखा जाता है। इसके अलावा क्या कोई इस घर को देख रहा है? हाँ, थोड़ा पाचन संबंधी समस्या भी दे रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पे भी आ रही है, 5वीं दृष्टि। अगर गुरु वक्री हो जाते हैं तो थोड़ा पाचन संबंधी समस्या दे रहा है। क्योंकि मंगल खराब है तो इनके में चिड़चिड़ापन रहता है, थोड़ा गुस्सा और चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा, जल्दी लो फील करेंगे। ठीक है, और चिड़चिड़ापन, लो फील करना और
समझ जाओ कि डे के एंड में जैसे दिन ख़त्म होने लगता है इनकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो गई रहती है, ठीक है। तो हाँ, मंगल का बीज मंत्र इनके लिए ज़रूरी है, इसके बाद इनकी चीज़ें बेहतर होंगी और ये अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। बड़ी चीज़ों को करने की कोशिश इनका हमेशा रहेगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट चार्ट पे। चलिए आइए अब दूसरा क्वेश्चन पिक करते हैं जो है नायक जी का। आइए इसको भी जी चेक किया जाए। चलिए ये है इनका डिटेल, इसको भी स्टार्ट करते हैं। देखिए ये चार्ट बन के आया है। अब इस चार्ट में कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। लग्न की डिग्री बहुत अच्छा है, शनि लग्न के स्वामी बहुत अच्छी जगह प्लेस हुए हैं और यहाँ पे आप देखो अगेन राहु केतु ही सारे प्लैनेट्स को घेरा हुआ है, यहाँ पे पूजन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ इनके 12वां घर बहुत अच्छा एक्टिव है, बुध और शुक्र दोनों है, यानी इनका जाना भी तय लग रहा। और बुध शुक्र एक रीज़न बनेंगे इनके जाने के, बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो हमें ये भी देखना है कि बुध शुक्र मिल जाए। इसके अलावा लग्नेश, क्योंकि लग्नेश का ही है तो शनि का टाइम भी इनके लिए फेवरेबल रहेगा। तो यानी कि कह सकते हैं शनि बुध और शुक्र जो है इनको बाहर ले जाने के लिए जाने जाएंगे, ठीक है। किस पीरियड में जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, इससे पता चलेगा कि कैसा। हाँ, यहाँ पे भी देखिए राहु की भी दृष्टि है और राहु केतु ने बांधा हुआ है, तो राहु केतु भी इसमें जिम्मेदार रहेंगे ही, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने ग्रहों को बांध दिया है। ये दशा देख लेते हैं। चंद्रमा चल रहा है। देखिए अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब 12वां घर का एक्टिवेशन अच्छा नहीं माना जाता, भले ही आप विदेश जा रहे हो उसको अच्छा नहीं मानते। अब क्योंकि इनके रोगेश के साथ ही में आ रहे हैं, यानी इनकी तबीयत भी खराब होगी, ठीक है। तो चंद्रमा के टाइम में इनको बहुत सचेत रहना है और चंद्रमा में ही इनके योग बनेंगे जाने के, ठीक है, याद रखेंगे। तो अब चंद्रमा में कब कब इनके जाने का मौका मिलेगा, शनि में जाएंगे, अभी बताया हमने, बुध में जाएंगे और शुक्र में जाएंगे, ठीक है। ये 3 समय इनके लिए बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा माना जाएगा ये शुक्र के साथ में। अब चलिए शनि को भी देख लेते हैं, शनि में कौन ले जाने के लिए कारक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2026 के एंड से 27 के शुरुआत में एक अच्छा योग बनते हुए दिख रहा है। यहाँ बुध भी एक बार ट्राई मारेगा, बुध के लिए भी बढ़िया माना जाता है, ठीक है। अभी हमने बताया आपको, तो यहाँ एक बार चांस बनेगा और ये बहुत अच्छा चांस बनेगा। ये दोनों चांस इनके बाहर जाने के लिए बढ़िया बनते हुए दिख रहा है। हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा चल रहे हैं, हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। इमोशनल पर्सन ज़्यादा हो जाता है, फिर इन्फेक्शन से रिलेटेड चीज़ें, स्किन इन्फेक्शन, कफ, मौसम बदलने पे तबीयत ख़राब होना, ये सारी चीज़ें इनके चार्ट में देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सचेत रहेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे आप देखो मंगल की दृष्टि आई हुई है जो कि नीच दृष्टि है, बहुत ज़्यादा हेल्थ को ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हालांकि लग्न बहुत मजबूत है तो थोड़ा उपाय से ही इनको बहुत बेहतर प्रभाव मिल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। चलिए तो अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे पे। यहाँ पे आ गए विनोद जी पे और इन्होंने क्या लिखा है, 2003 का बर्थ है इनका, 23 साल के ही हैं अभी। जॉब कब मिलेगा, चलो आइए देख लेते हैं। देखिए इन्होंने अपनी सिटी का नाम नहीं लिखा है कि कौन से सिटी में इनका बर्थ है, ठीक है। लेकिन चलिए आगे देख लेते हैं। पहले हम इसे मिड ऑफ द अपना कंट्री जो है ना उसके सेंटर में, यानी उज्जैन, इंदौर, ये मध्य प्रदेश को लेके चल रहा है और ये भी ठीक है इनका जा रहा, ओके। चलिए अब यहाँ पे हम चार्ट में इनका देख रहे हैं, इनका क्वेश्चन जो है कि कैसा रहेगा इनका इनकम का जगह। तो देखो मंगल का होना यहाँ पे बहुत बढ़िया माना जाता है, पैसा ये कमाएंगे इतना श्योर है। इसके अलावा शनि की दृष्टि, यानी इनकी लाइफ में इतनी आसानी से पैसा नहीं आने वाला, तो मेहनत भी ना करवाए ये पैसा नहीं देगा। जैसे 60,000 सब कमा रहे होंगे तो ये 30,000 कमाएंगे, याद रखिएगा। मेहनत बहुत भर देते हैं, शनि जहाँ भी रहेंगे वहाँ मेहनत बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, ये याद रखिएगा। गुरु उच्च का बैठा हुआ है, कंसल्टेंसी के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है, कंसल्टेंसी के लिए, टीचिंग के लिए, ठीक है। यानी फिजिकल वर्क के लिए गुरु यहाँ नहीं होते हैं। थोड़ा पेट से इनको प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन ओवरऑल इसको हम एक अच्छा चार्ट कह देंगे क्योंकि अब गुरु उच्च का है। गुरु उच्च यानी धन भाव का स्वामी ही उच्च का होके बैठा हुआ है और लाभ का स्वामी भी उच्च का होके बैठा है जॉब में। जॉब इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जॉब करें चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, यानी चीज़ें आपके लाइफ में अब बेहतर होंगी। वैसे भी शनि चंद्रमा एक साथ होके बैठे हैं आपकी कुंडली में, यानी कहीं ना कहीं ये चीज़ कहा जा सकता है कि आप में किसी भी चीज़ के इन डेप्थ रिसर्च करने का, इन डेप्थ सोचने की क्षमता है। एक चीज़ जो आपकी कुंडली में ख़राब है वो है लग्न का कमज़ोर होना। यह अकेला इतना प्रभावी होता है कि बाकी सारी चीज़ें जो हमने बताया उसको बेकार कर सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, शनि बीज मंत्र आपको लगातार करना है और अपने समय पे अब बहुत काम करिए।
पहले तो हर चीज़ श्योर कर लीजिए घर से कि आपका समय यही है कि नहीं बर्थ का, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बर्थ समय इम्पॉर्टेंट है कि आप पता करें कि यही है कि नहीं। अगर यही है तो शनि का बीज मंत्र आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। कुछ पहनिएगा नहीं, घोड़े के नाल की अंगूठी पहन सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं पहनिएगा, ठीक है। हाँ देखिए, राहु केतु की वजह से आप यहाँ पे जान पाओगे कि आपका डायरेक्शन बार बार गड़बड़ हो जा रहा है कार्य करने का। हालांकि आपके में दूसरों का सेवा करने का भाव बहुत अच्छा दिखा रहा है, ये कंपैरेटिवली बहुत अच्छी बात है। जो पहले घर का शुक्र है, अगर लगन कमज़ोर हो जाता है ना, तो पहले घर का शुक्र परेशान करता है। ऐशो आराम, फेमस होना, अपोजिट जेंडर, इस तरफ बहुत ज़्यादा भागता है, तो थोड़ा इसको कंट्रोल करके रखेंगे। आपका ओवरऑल कहा जाए तो लाइफ बेहतर दिखाएगा। हाँ इतना ज़रूर कहेंगे कि आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अपने लग्न को मजबूत करें, नहीं तो लाइफ में ये अनस्टेबिलिटी देता है। आपका देखिए अब यहाँ पे कि शनि का ही समय चल रहा है। शनि आपके लग्नेश है, जो कि एक बहुत अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि आपके पहले 5वें 9वें घर का स्वामी जब रहेगा तो आपको अच्छा समय देता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 25 में चंद्रमा खत्म हुआ है, टेंशन से भरा हुआ समय था, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थोड़ा सा इसमें ओवर थिंकिंग के लोग भी शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए शनि के साथ मंगल आया है, पैसा कमाने का आपका समय दिखा रहा है। 2026 में ही आपके अच्छे जॉब लगना, काम करना, ये सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, गुरु चाहिए, यानी यहाँ पे ये सबसे बढ़िया समय रहेगा आपका 2029 से 32। अगर हम मंगल में ही देखें कि क्या चल रहा है, तो मंगल में कौन इनको ला के देंगे, तो शुक्र ला के देंगे। 2026 के एंड में इनके लिए बेहतर समय साबित हो सकता है, ठीक है। और एक 2026 की शुरुआत में इनको कहीं ना कहीं से कोई एक कनेक्शन बनाने का ये मौका देंगे। हालांकि ये इतना सफल समय नहीं रहेगा, सफल यहाँ पे आएगा, आपको बढ़िया समय देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपके लिए एक बेहतर समय साबित होगा। चलिए आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे। इनका क्वेश्चन है कि जब हम हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं तो इनको गुस्सा बढ़ जाता है, थायराइड होता है और लिवर की प्रॉब्लम। देखिए ये सारी चीज़ें तो अपने लेवल पे सही है, ठीक है, लेकिन एक बात समझेंगे आप थोड़ा सा इस चीज़ को। सभी लोग, आप सभी लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं कि लगन कमज़ोर हो जाए अगर, ठीक है, चंद्रमा पीड़ित नहीं अति पीड़ित हो जाए, याद रखिएगा, अति पीड़ित मतलब 2-3 ग्रह गर्म ग्रहों के साथ घिर जाए, ठीक है, या राहु नीच हो जाए, इस केस में लोग बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के सोचते भी हैं और उनको होती भी है प्रॉब्लम, ठीक है। बस इस पे इन दौरान इनको अपने मन पे कंट्रोल करना रहता है, खुद को शांत करना रहता है। अब देखिए यहाँ पे आपने सोचा, क्योंकि सब लोग बात करते हैं कि हनुमान जी होते हैं, जो मंगल जो होता है गुस्से का कारक है। एक चीज़ आपको बता दें, पवन सुत हनुमान, इन्होंने अपने वायु पे, शरीर के अंदर की वायु पे इन्होंने कंट्रोल किया था, ठीक है। ये सबसे अच्छे मेडिटेटर थे, ध्यान की मुद्रा इनसे अच्छा कोई नहीं रख सकता था। कई युगों तक आज तक कैसे ही आराम से रह लेते हैं, किनको इसमें प्रतिभा है इनका ये, ठीक है। इसके अलावा ये अपने मन पे इस कदर काबू कर लेते हैं कि ये अगर इतने उग्र होते तो किसी के सेवक नहीं बन पाते। सेवक कौन बनाता है, चंद्रमा, ठीक है। तो ये भी इनके लिए एक बहुत अच्छी बात है। शनि को कोई हनुमान जी से कोई सोचे कि सिर्फ गुस्सा मिल रहा है, नहीं, वो बॉडी के अंदर का एनर्जी है, गुस्सा की बात नहीं हो रही। इसीलिए हनुमान जी की पूजा पाठ करके लोग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे थायराइड, मोटा होने वाली फैटी है, ठीक है, ये भी है, क्योंकि आपके गुरु से रिलेटेड प्रॉब्लम जब जब आएगा तो फैटी लिवर ये सब चीज़ें क्रिएट करके देगा। लग्न कमज़ोर हो जाएगा तो भी होगा। आइए चलिए देख लेते हैं आपके चार्ट में। देखिए ये आपका चार्ट है, यहाँ पे आप देखो चंद्रमा है, ये अति पीड़ित की कंडीशन में जा रहा ना, शनि से भी और मंगल से भी पीड़ित हो रहा, तो अब ये हो गया अति पीड़ित, जिस वजह से आप इतना ज़्यादा सोच भी रहे। दूसरी चीज़ है कि ये हमने बोला था ये आदत नहीं सही होता, तो थोड़ा खुद को शांत रखेंगे, मिसबिहेव नहीं किया करें, क्योंकि मिसबिहेव भी करवाएगा आपसे, ओके, क्योंकि चंद्रमा जो है ना खुद गर्म राशि में बैठा हुआ है। अच्छा चलिए अब यहाँ पे हम आपके हेल्थ वाली बातें भी बता दें। हमने क्या बोला, गुरु पे ध्यान रखिएगा। तो वो प्रॉब्लम जो लंबा रुकता है उसको हमने क्या कहा था, 8वें घर से देखेंगे, और ये आपकी बीमारी होती है, ये लंबी रुकने वाली बीमारी होती है, ठीक है। तो सूर्य कह रहा है रीज़न बनेगा आपके लंबी बीमारी में, और गुरु बनेगा, गुरु फैट के कारक होते हैं, फैटी लीवर, पाचन संबंधी समस्या के लिए गुरु देखा जाता है।
सूर्य को किससे देखे जाएंगे? आपके हार्ट से, आपके हड्डी से, आपकी आँखों से। किसको देखेंगे? और फीवर को सूर्य से देखेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड चीज़ों पे आपको बहुत काम करना है। हार्ट के लिए भी सूर्य को देखा जाता है, गुरु फैट है ही, यानी आपको याद रखना अपनी फिज़िकल हेल्थ को ठीक रखें, क्योंकि ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। वसा ही इकट्ठा होता है, आपको पता ही होगा, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो इस वजह से आपको कहा गया था। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए करना? तो आपके लिए हल्का फिजिकल वर्क, थोड़ा मेडिटेशन के साथ साथ में योगा, ये 3-4 चीज़ें हैं, याद कर। बहुत बॉडी को थकाइएगा नहीं, ज़्यादा एज होने के बाद बॉडी थकाया नहीं जाता है। धीमे धीमे, मतलब जो चीज़ आपको 2 दिन में लोग बोलेंगे उसको आपको 5 दिन में करना है। बॉडी वेट लूज़ करके थोड़ा बॉडी को थकाना है इस तरीके से कि ये बहुत डिहाइड्रेट ना हो। बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, बहुत बुरी तरीके से नहीं थकाइएगा, नहीं तो हार्ट बीट बहुत तेज़ होता है। तो इस तरीके से थकाना है कि आपको नींद अच्छा आना चालू हो जाए पहले, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, जो कि आपको पिछले बार भी बताया गया था। हनुमान जी का आप पूजा पाठ करिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। आपके मन में उनके प्रति अच्छा भाव होना चाहिए। भगवान है, वो आपको सही चीज़ें दे सकते हैं। 9 निधि है ना उनके पास, अष्ट सिद्धि है उनके पास, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया इनको भी। चलिए, वेरी गुड। चलिए, तो अभी आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में बाकी लोग का चार्ट देखते हुए।